हेलो माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। मकर राशि, आज मैं आपको बताऊंगी कि आपका दिल जिसके लिए धड़क रहा है, क्या सच में उसके लिए दिल धड़कना चाहिए? उसके लिए आपको तड़पना चाहिए? कैसे पता चलेगा कि वो इंसान भी आपसे प्यार करते हैं? मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है? बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। सबसे पहली बात, इस रीडिंग को मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, सभी लोग देखेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हस्बैंड वाइफ एक्स पार्टनर जो भी है आपके, सभी लोग देख सकते हो। वन साइडेड लव है, शादी फिक्स हुई है, इश्यूज आ रहे हैं, जो कुछ भी है प्लीज देखो। और अगर चाहे तो इस तरह के टॉपिक पे अपनी पर्सनल रीडिंग ले लो। इससे क्या होगा ना कि आप इधर उधर भटकोगे नहीं, आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और ट्रबल शूटर में हो, आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, कांटेक्ट करके अपनी रीडिंग जरूर लेना, ठीक है? रीजनेबल प्राइस है, ऐसा कोई बहुत बड़ा प्राइस है नहीं, ठीक है? आपकी लाइफ के आगे तो ये छोटा सा प्राइस होगा ना, आप ज़रूर ले सकते हो। चलो देखो, यहाँ पे मैं बताऊंगी आपके पर्सन का है क्या थिंकिंग, क्या इंटेंशन है, कोई फ्यूचर होगा भी या नहीं, ठीक है? और ध्यान रखना, जनरल रीडिंग है तो कुछ चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं, टाइमलेस है, कभी भी देख सकते हो। आपके सामने आएगी उस वक्त की मैसेज होगी। देखो, हर एक इंसान क्या चाहता है, अगर एक अच्छा इंसान हो तो, और आप में से मुझे सब अच्छे ही दिख रहे हो। अगर आप इस रीडिंग पे है तो डेफिनेटली आप कंसिस्टेंसी चाहते हैं रिश्ते में, आप हेल्दी कम्युनिकेशन चाहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस चाहते हैं। लाइक इनके सामने तो आप वर्नेबल, कमज़ोर भी हो जाओ इमोशनली तो चलेगा, विलिंग टू बी वर्नेबल, ठीक है? आप चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ इंटरेस्ट शेयर किया जाए, एक दूसरे को हंसाया जाए ऑल द टाइम, ठीक है? ऑनेस्ट रहे, ओपन कम्युनिकेशन रहे अबाउट एवरीथिंग। इस तरह का आप रिश्ता चाहते हो। आपने इनको बहुत बार बोला है, खुलकर बातें भी की है इस पे, और हो सकता है कि आपके पर्सन अग्री भी किए हो। पर अभी थोड़ी चीज़ें मुझे ना अनबन से दिखाई दे रही है। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका अभी ब्रीफ, ये छोटा सा बड़ा सा जो भी है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, ओके? मुझे ऐसा लग रहा है कि लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं आप दोनों के बीच में। और जैसे आप ख़त्म करके आए हो रिश्ते को, वो ख़त्म कर दिया है रिश्ते को, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली। तो ऐसा कुछ रिश्ता हो गया है। हो सकता है प्रिटेंडिंग कर रहे हो, धोखा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। गोल्ड डिगर हो सकते हैं आपके पर्सन, हो सकता है इस पर्सन ने आपको यूज़ भी किया फाइनेंशियली। ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। देखो, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हो सकता है इस इंसान के साथ आपका रिकॉन्सिलेशन हो जाए, लेकिन फ्यूचर है या नहीं ये मैं आपको बताऊंगी। देखो, डेफिनेटली इस पर्सन से बात होगी, आगे आने वाले 9-10 दिन के बाद बात हो जाएगी। हो सकता है 2 वीक लग जाए, 14 दिन, 14 डेज, ओके? लेकिन क्या इस इंसान के अंदर बदलाव होगा? और क्या मैंने रीडिंग के शुरू में जो बोला कि जो आप कंसिस्टेंसी, हेल्दी कम्युनिकेशन, हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हो वो होगा? तो अभी तो वो नहीं दिख रहा है। 2 वीक के बाद अगर भी, उस टाइम 2 वीक के बाद भी अगर मैसेज कॉल करते हैं तो कोई कंसिस्टेंसी मुझे नहीं दिख रही। हो सकता है नेचर वही रहे, डिसरिस्पेक्टफुल, यूज़ करे आपको फाइनेंशियली, या इनकम्पैटिबल रहो, कमिटेड हो सकता है, झूठ-मूठ का कमिटमेंट दे दे, ये जानते हुए ये इनकम्पैटिबल है, ओके? कंपैटिबल बन सकते हैं ना, बनना पड़ता है, करना पड़ता है, ऐसे ही हो जाता है थोड़ी, करना पड़ता है। अब सामने वाला इंसान आपको ये बोल दे रहा है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, तुमने एक बार भी ट्राई भी तो नहीं किया, सिंपल सी बात। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये इंसान जो है, ऐसा हो सकता है ये धोखा आपके साथ कर रहा है या कर रही हैं, प्लीज़ अपने अकॉर्डिंग करना, ओके? ये इंसान ऐसा है, लाइक आपको हर तरीके से जकड़ चुका है, स्नेक की तरह, एक बहुत बड़ा स्नेक समझ लो, ठीक है? वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो आपकी जो पर्सन है, ये कब आपको जकड़ लिए आपको समझ में भी नहीं आया। इस पर्सन का आपको समझ में भी नहीं आया। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपको चीटिंग कर रहा है, स्पेशली बाय मनी भी हो सकता, लाइक पैसे को लेकर भी हो सकता है, स्पेशली मनी, ठीक है? ये चीज़ है। और आपके पर्सन अब आपके साथ उतने कनेक्टेड नहीं है, इमोशनली तो कनेक्टेड ही नहीं है, और बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट भी हो जाती है या डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। और इस बंदे ने आपको से बहुत झूठा वादा किया है, फॉल्स होप इस इंसान ने आपको दिया है। क्यों? ताकि वो आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सके, आपका फ़ायदा उठा सके, चाहे इमोशनली हो या फिजिकली हो। झूठे सपने आपको दिखाए हैं, जो वादा किया अब जैसे उसको इग्नोर कर रहे हैं अब,
ऐसा आप भी देख रहे होंगे कि लाइक ही और शी इज़ ट्राइंग टू अवॉइड समथिंग। क्या अवॉइड कर रहा है? जो प्रॉमिस किया उसको ही तो अवॉइड कर रहा है ना। और आपके पर्सन हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई एज गैप भी हो, ठीक है? कुछ एज गैप हो सकता है 2-3 साल का। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा, हो सकता है ये आपसे बड़े हों या बड़ी होंगी, लेकिन फिर भी ये आपसे इमैच्योर है। कैसे ट्रीट करना चाहिए अपने पार्टनर को वो सब नहीं पता है, ठीक है ना? फिर भी चलो कोई बात नहीं, मैं फ्यूचर बताती हूँ। 2 वीक के बाद आप ये मत सोचो कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हाँ, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, बातें हो सकती हैं, क्योंकि आप दोनों एक-दूसरे के बिना नहीं रह सकते, ये हो सकता है। लेकिन फ्यूचर क्या है ये जानो आप। अगर आप चाहें तो अपनी पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो, तो बहुत अच्छा होगा। क्लियर रीडिंग हो जाएगी, ठीक है? आपकी प्रॉब्लम उसी वक़्त सॉल्व हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी मिल जाएगा, दुनिया के किसी भी कोने में कॉन्टैक्ट करना, मिसट्रस्ट की एनर्जी है। देखो, मैं आपको क्लियरली बताना चाहती हूँ, डाउट क्रिएट करते गए ये पर्सन, बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट करते गए, ठीक है ना? और आपकी कोई गलती नहीं है, मुझे दिख रहा है कि सामने वाले की गलती है, आपकी जो बंदी है, आपका जो बंदा है उसकी गलती है। इतने ज़्यादा डाउट क्रिएट किए हैं, ब्लेम ये आपके ऊपर लगाते होंगे, इतना डाउट क्यों करती हो तुम मेरे ऊपर, या क्यों करते हो? पर गलती इसकी ही है, इसने ऐसे-ऐसे काम किए, ऐसा-ऐसा एक्शन लिया कि आपको डाउट तो करना पड़ेगा ही ना। और इसी की वजह से आपका रिश्ता टूटा, ट्रस्ट खत्म हुआ। देखो, आपको क्लियर बताना चाहती हूँ कि इस रिश्ते से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका हेल्थ और आपकी सेल्फ हीलिंग, और अपना आप उस पे थोड़ा ध्यान दो। ओह माय गॉड! द एंड की एनर्जी है। अब मैं क्या बोलूँ? आपके पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, और जैसे ये इंसान आपकी लाइफ से जा, देखो, आपके एक्चुअली में आपके पर्सन को भी शायद उतना समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? जब आपके साथ होते हैं तो ऐसा लगता है कि इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, समय नहीं बिताते हैं, लाइक डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। तो आप बोलते हो कि मुझे तो प्यार नहीं मिल रहा, जैसा मैं चाहती हूँ या जैसा मैं चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ, तुम इंटरेस्टेड नहीं हो। तो इनको लगता है यार मेरा कोई लॉस हो रहा है, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, जो मुझे मिल रहा था फ़ायदा वो नहीं मिल पाएगा, तो कैसे मैं जाने दूँ? तो वो कुछ ना कुछ ड्रामा करके, नाटक करके आपको होल्ड कर लेते हैं या होल्ड कर लेती हैं। ओके, तो ये है सिचुएशन, तो फ्यूचर के कम चांसेस हैं, ये मान के चलो। वैसे आप एक बार कॉन्टैक्ट करके अपनी रीडिंग ले ही लेना, चाहे कहीं से भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।